नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जहां हम बात करते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में। मैं हूं डॉक्टर खुशबू, मैं गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं नीलकंठ इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ हॉस्पिटल पटना में। आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड का रोल प्रेगनेंसी में। हम प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड क्यों कराते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, अल्ट्रासाउंड कब कब कराना चाहिए, कितनी बार हमें अल्ट्रासाउंड लग सकता है, अल्ट्रासाउंड सेफ है या नहीं प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए और माँ के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ्टी के बारे में। अल्ट्रासोनोग्राफी माँ और बच्चे के लिए दोनों ही के लिए ही सुरक्षित है। ये जो अल्ट्रासाउंड होती हैं उसमें ध्वनि तरंगे निकलती हैं। जो हमारा ये प्रोब है, ये अल्ट्रासाउंड जो प्रोब है, ये अल्ट्रासाउंड प्रोब है, इसके थ्रू ध्वनि तरंगे निकलती हैं जो पेशेंट के शरीर से होते हुए बच्चे तक पहुंचती है और बच्चे का जो फोटो है वो हमारे मशीन से निकल आता है। यह एक्सरे से बिल्कुल अलग होती है। एक्सरे, ध्यान देने की बात है फ्रेंड्स कि एक्सरे का बच्चे पे असर बुरा होता है। ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, जन्म से विसंगति पैदा कर सकती है। लेकिन अल्ट्रासाउंड बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए ही सेफ है, सुरक्षित है, इससे बच्चे को नुकसान नहीं होता है। अगला सवाल है कि हम कितनी बार अल्ट्रासाउंड कराएं। बोलना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स ये, क्योंकि ये कई चीज़ों पे निर्भर करता है। अगर माँ में कोई बीमारी है, जैसे कि शुगर की बीमारी है, चीनी का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है, या रक्तचाप है, बीपी बढ़ा हुआ है, या माँ में इचिंग की बीमारी है, ब्लड ग्रुप नेगेटिव ब्लड ग्रुप जिसे हम RH नेगेटिव प्रेगनेंसी बोलते हैं, ऐसे कंडीशंस जिसमें बच्चे की भी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, जैसे IUGR पे बच्चे हैं, या कोई और जन्म से प्रॉब्लम है, हमें गर्भ के अंदर ही पता चल गया है कि बच्चे में प्रॉब्लम है, तो ऐसे में हमें बार बार अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन हम बात करेंगे कि मिनिमम कौन कौन से अल्ट्रासाउंड हैं जो हमें एक प्रेग्नेंट लेडी में नॉर्मल प्रेगनेंसी में करानी चाहिए। प्रेगनेंसी के 9 महीनों को हम 3 तिमाहियों में बांट सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तीनों तिमाहियों में जो बच्चे की ग्रोथ होती है, शिशु का विकास होता है, वो अलग तरीके से होता है। ग्रोथ की जो रेट होती है, जो दर होती है, वो भी अलग होती है। और जो हम टारगेट करते हैं अल्ट्रासाउंड में, प्रेगनेंसी में हर अल्ट्रासाउंड में टारगेट अलग अलग होता है। जो हम देखते हैं हर तिमाही में जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो अलग अलग होता है। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड जो हम कराते हैं वो है डेटिंग स्कैन या वायबिलिटी स्कैन। यह 6 से 10 सप्ताह की प्रेगनेंसी में हम यूजुअली कराते हैं। आइडियली 8 वीक्स के आसपास, 8 सप्ताह के आसपास ये अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। इसमें हम सबसे पहले तो प्रेगनेंसी को कंफर्म करते हैं। आपने अभी तक प्रेगनेंसी कंफर्म की थी पेशाब की जांच से, जो हम किट से करते हैं, या ब्लड के बीटा HCG से, लेकिन आप फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को अल्ट्रासाउंड में देखते हो। यह एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है जिसमें आप अपने कंफर्म कर ली कि आपका बच्चा आपके गर्भ में पल रहा है। प्लस जो हम दूसरा चीज़ करते हैं वो है डेटिंग, यानी कि बच्चा जो शिशु तैयार हो रहा है वो कितने एज का हुआ है, जिसे हम जेस्टेशनल एज कहते हैं, वो कितने दिन का हुआ है। यूजुअली जेस्टेशनल एज मासिक के लास्ट मासिक के फर्स्ट डे यानी LMP से कैलकुलेट किया जाता है। प्लस हम डेटिंग स्कैन से उसे कंफर्म कर सकते हैं, आपके ड्यू डेट को निकाल सकते हैं, आपका डिलीवरी का क्या डेट है, EDD क्या है। अगर किसी कारणवश आप अपना मासिक का डेट भूल जाते हो, या फिर आपका मासिक रुका हुआ है और आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, जैसे कि लैक्टेशनल अमीनोरिया, एक महिला जब दूध पिलाती है अपने बच्चे को तो मासिक रुक जाता है। कई बार इस दौरान भी आपके अंडे बन रहे होते हैं, तैयार होते हैं, और आप प्रेग्नेंट होने के चांसेस आप में होती हैं। ऐसे में अगर प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो हम फिर डिलीवरी की जो डेट है, EDD, बच्चे की जो जेस्टेशनल एज है, कितने एज का बच्चा आपके गर्भ में पल रहा है, वो हम आपके डेटिंग स्कैन से ही कैलकुलेट करते हैं। फिर थर्ड, आपकी कार्डियक एक्टिविटी। 6 से 7 सप्ताह के बीच में बच्चे की धड़कन आ जाती है। अगर इनकेस धड़कन नहीं आई या फिर शिशु का विकास ही नहीं हुआ, 6 से 7 सप्ताह तक अंदर जो बच्चा बन रहा है वो दिख नहीं रहा है कि उसका ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो यह आने वाली प्रॉब्लम्स को, आने वाली कॉम्प्लिकेशंस का एक साइन हो सकता है, जिसे हम मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में 10 दिन के बाद फिर हम पेशेंट को रीस्कैन के लिए बुलाते हैं, और जैसा रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग इसका हम एडवाइस करते हैं।
इस स्कैन में हम ये भी देखते हैं कि जो अंदर बच्चा पल रहा है सिंगल बच्चा है, कहीं जुड़वा तो नहीं है, कहीं उससे ज़्यादा प्रेगनेंसी तो नहीं है, और इस जानकारी से फिर हम अपने एडवाइस को और उसको हम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। डेटिंग स्कैन से हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो प्रेगनेंसी की होती है उसको भी अर्ली डिटेक्ट करके उसके जो जटिलता है उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि अस्थानीय प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ना ग्रो करके कहीं और ग्रो कर गई है, जैसे कि बच्चेदानी की 2 नलियाँ जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं या ओवरीज। ऐसे में अगर अल्ट्रासाउंड से ये अर्ली डिटेक्ट नहीं होती है तो कई बार मरीजों के लिए ये जानलेवा साबित हो सकती है, खतरनाक होती है, सीरियस होती है पेशेंट के लिए। डेटिंग स्कैन से क्या होता है कि हम इसे बहुत अर्ली डायग्नोस कर लेते हैं, अर्ली इसे डिटेक्ट कर लेते हैं और इसका ट्रीटमेंट करने से हम इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है, इसकी सीरियस नेचर को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अगर पहली तिमाही में कोई पेशेंट को पेट दर्द हो रहा हो या स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके कारण जानने के लिए भी डेटिंग स्कैन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन्स बहुत यूज़फुल है। वायबिलिटी स्कैन के बाद आती है एंटी स्कैन न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन की बारी। ये हम 12 सप्ताह के आसपास में कराते हैं। इसका जो लिमिट है वो 11 सप्ताह से 14 सप्ताह के आसपास का है। टू बी प्रिसाइज 13 + 6 वीक मैक्सिमम इसी के बीच में हम कराते हैं। इसके पहले या इसके बाद में हम एंटी स्कैन नहीं एडवाइस करते हैं। एंटी स्कैन में हम देखते क्या है, इसमें जो है बच्चे के सर के नीचे गर्दन के पास में जो त्वचा होती है उसके नीचे जो पानी है उसकी मोटाई को देखते हैं, या 2 mm के आसपास में होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होती है तो बच्चे में डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोमल एनोमलीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट यह कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है कि अगर आपका एंटी बढ़ा हुआ है तो आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम होगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर ऐसा होता है तो फिर आपके ब्लड टेस्ट जैसे कि डबल मार्कर, क्वाड्रपल मार्कर हम पेशेंट में कराते हैं। अगर इसमें भी रिस्क रेज्ड आता है, बढ़ा हुआ आता है कि हाँ ब्लड टेस्ट और एंटी स्कैन को करा के हमने कोलैबोरेट किया और लगा कि इस बच्चे में क्रोमोसोमल एनोमलीज, डाउन सिंड्रोम होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो ऐसे केसेस में हम कंफर्म करते हैं अम्नियोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग से। यह एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। अगर ऐसे में आता है कि डाउन सिंड्रोम है बच्चे को, तब ये रिस्क फैक्टर है, ये कंफर्म करता है और हमें इसे फिर फर्दर स्टेप लेने होंगे, डिसाइड करना होगा कि क्या करना है। इसके साथ साथ हम इस स्कैन में बच्चेदानी की जो मुंह की लंबाई है उसको भी देखते हैं। अगर 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर से ये जो बच्चेदानी की मुंह की लेंथ है वो कम होती है तो ये प्रेगनेंसी जो होती है वो प्री टर्म लेबर के लिए हाई रिस्क होती है। मतलब कि समय से पहले पेशेंट को प्रसव हो सकता है, समय से पहले डिलीवरी होती है। ये बच्चे के लिए बहुत ही डेंजरस होती है क्योंकि छोटा बच्चा जो समय से पहले हुआ है कई बार जो लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाता है, इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, NICU में भर्ती के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इनफैक्ट डेथ भी इसमें ज़्यादा होती है। तो ये एक रिस्क फैक्टर हमने रूल आउट कर लिया। अगर लगता है कि जो सर्विक्स की लेंथ छोटी है, मतलब बच्चेदानी का मुंह छोटा है, तो वैसे केसेस में हम उसे बच्चेदानी को मुंह को टाँका लगा देते हैं, मतलब उसे हम बांध देते हैं। इससे हम फर्दर प्री टर्म लेबर के रिस्क को कम कर देते हैं। साथ साथ में बच्चेदानी के जो ब्लड फ्लो है, जो रक्त प्रवाह है, उसे भी हम चेक करते हैं डॉपलर के थ्रू। अगर यह रक्त प्रवाह कम है बच्चेदानी की तरफ, तो ये फ्यूचर में इस प्रेगनेंसी में पेशेंट के BP बढ़ने के चांसेस होते हैं, प्री एक्लेम्शिया का एक अंदेशा हमें देती है। तो वैसे पेशेंट्स को भी हम फॉलो करते हैं, कुछ दवाइयाँ जैसे एस्पिरिन ऐड कर सकते हैं आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात की वायबिलिटी स्कैन जो हम 8 सप्ताह के आसपास कराते हैं और न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन जो हम 12 सप्ताह के आसपास कराते हैं। ये आपका पहले तिमाही का स्कैन हो गया। अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, स्पॉटिंग है, पेट में दर्द है, कोई और कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट महसूस कर रही है, तो हम और स्कैन्स करा सकते हैं।
फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पहली तिमाही के स्कैन के बारे में बात करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी पार्ट 2 में हम लोग कॉन्जेनाइटल अनोमली स्कैन यानी कि वसंगति स्कैन और ग्रोथ स्कैन के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको कुछ हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।